सो यूजुअली जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा टेंशन देती है ना, जब किसी चीज़ में हमें कुछ करना है और वो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में ही है कि हम मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी ये करना है, करना है, करना है, करना है। तो वो चीज़ हमें टेंशन देने लग जाती है, वो हमें स्ट्रेस देने लगता है और अक्सर जब हम ये महसूस करते हैं, तब एग्ज़ैक्टली यही चीज़ होती है। हेडेक्स शायद, ओके, हार्ट रेट बहुत फ़ास्ट हो जाता है, हमें घुटन होती है, हम अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं। सो यूजुअली जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, तो ऐसी ही चीज़ें शायद आप महसूस करते हो। कुछ लोग स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोग उस टेंशन से ना मतलब क्या बोलते हैं शायद ऐसे ब्रेकडाउन हो जाता है उनका। वो शायद रोने लग जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। जो सिचुएशन है उसको जब कंट्रोल नहीं कर पाते, तब वो बाकी लोगों की तरफ वो दिखाते हैं, वो इरिटेशन, वो गुस्सा या फिर रोना जो भी है। So all these things keep happening. So basically, whenever you're stressed, you probably feel these things: heart rate getting faster, headaches, uncomfortability, and not exactly जो घुटन आपको महसूस हो रही थी कि लाइक अब शायद छोड़ना ही पड़ेगा वरना, राइट? So these are some things that you might face when you are stressed. रहे हो. Let's take a typical example. ठीक है? तो इस चीज़ के लिए मैं एक सिचुएशन बताऊँगी, ऑलराइट? मैं एक सिचुएशन नरेट करूँगी। आप सब अपनी जो आँखें हैं, यू कैन क्लोज़ योर आइज़ एंड यू कैन लिसन टू द सिचुएशन और अपने आप को उस सिचुएशन में डालकर देखो एंड देन लेट मी नो हाउ यू फील। ऑलराइट? साउंड्स गुड? डू इट क्लोज़ली और अपने आप को उस सिचुएशन में डालकर देखो एंड बाद में विल टेक रिफ्लेक्शन ऑन हाउ यू फील एंड यू नो आप जो भी महसूस कर रहे हो। ऑलराइट? ओके, सो इमेजिन अब अम, आपकी एग्जाम्स चल रही है। ओके, कल जो टेस्ट है, कल जो पेपर है, वो ऐसा पेपर है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। It's extremely tough and you hate that subject. Okay? And आपने अब तक सिर्फ आधा पोर्शन कंप्लीट किया है। इट्स ऑलरेडी 5:30। कल सुबह 9 बजे एग्जाम है एंड आपने सिर्फ आधा पोर्शन कंप्लीट किया है और बाकी आधा अब बचा है एंड सडनली लाइट चली गई। ओके, स्टार्टिंग टू गेट डार्क और घर पे जो कैंडल्स टॉर्च वगैरह है वो आपको मिल नहीं रही है या है नहीं शायद। तो अब आप क्या करोगे? अब तो यू नो देयर इज़ नो लाइट, आधा पोर्शन बाकी है एंड सडनली आपके घर पे गेस्ट्स आ गए। बहुत सारे गेस्ट्स आ गए और बहुत हल्ला मच रहा है, बहुत शोर है। आपके पेरेंट्स आपको बाहर बुला रहे हैं कि ठीक है, जाओ बात करो गेस्ट से। घर पे लोग आए हैं तो उनको उनसे भी बात करो, ऐसे अपने रूम में मत रहना। एंड आप जाते हो, बात वगैरह करते हो, आधा घंटा खत्म हो गया, इट्स 6 o'clock नाउ। लाइट अब तक नहीं आई, मेजर पावर कट। तो आप सोचते हो कि चलो बाहर जाके मैं पढ़ लेता हूँ। आप बाहर जाते हो, आप बैठते हो किसी बेंच पर एंड बहुत सारे मच्छर हैं एंड वो आपके कान, आँखों के सामने एंड हर जगह आपको ऐसे ब्ज़ कर रही है या काट रही है। एंड जहाँ पर भी हो वहाँ बहुत ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, हॉन्क कर रही हैं, तो आप कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहे। एंड रिमेंबर कि आपका अब तक जो पोर्शन है वो खत्म नहीं हुआ है और जो नेक्स्ट हाफ जो आपको पढ़ना है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको समझ ही नहीं आ रहा।
एंड इट्स ऑलरेडी 8 o'clock नाउ। हम क्या कर सकते हैं जब हम ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करें? कुछ टिप्स क्या है? एंड व्हाट आर द कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं जब हम स्ट्रेस फील करें? बिकॉज obviously कभी ना कभी, even if you haven't faced so much of stress till now, there might be a point, है ना, in your life जब आप करोगे, जब कोई डेडलाइंस आएंगी या फिर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज स्ट्रेसफुल फॉर यू, तो जब भी आएंगी तो आप इन टिप्स को अप्लाई कर सकते हो एंड एवरीथिंग। सो विल डिस्कस मोर ऑन दैट। Okay, identifying and addressing the root cause of stress. So कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बस बोलते रहते हैं कि हमें सिचुएशन से स्ट्रेस हो रहा है, बट स्ट्रेस का जो रूट कॉज है उसके अंदर एक छोटा सा बीज है, कोई एक ऐसी बात है जो नहीं पसंद है हमें या जो एक्चुअली स्ट्रेस कॉज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, लाइक उनके लिए स्कूल इज अ वेरी ग्रेट स्ट्रेसर, लेकिन जब उनसे बात करो तो पता चलता है कि एक्चुअली उनको पूरे स्कूल से प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस किसी एक इंसान से प्रॉब्लम है शायद वहां पे, या कोई एक टेस्ट है जिससे बहुत डर लगता है, या फिर डांस करने के लिए बोल रही है टीचर और वो डांस करना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए और आपके लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, तो आपको लग रहा है कि नहीं आई एम नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, इसलिए शायद मुझे नहीं करना है या जो भी है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर ना एक छोटी सी बात छुप के ये बैठी हो कि आपको डर लग रहा हो कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे। मैं बोल रही हूँ, मैं मान लो मैं रो रही हूँ 10 दिनों से, मैं 10 दिनों से रो रही हूँ कि अरे यार नहीं मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, बट मुझे डर इस बात से लग रहा है कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो शायद लाइक एग्जाम में फेल होने से डर लग रहा है बिकॉज मेरे मॉम डैड क्या सोचेंगे, उसके बाद क्या होगा। सो आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज, एंड वो रूट कॉज कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ट्रू है, होगा भी कि नहीं होगा, उसको अच्छे से देखना। और एक चीज जो ज्ञानेश्वरी ने बोली थी, एनालाइजिंग द सिचुएशन, इसका एक और पैराफ्रेज करके मैं बोल सकती हूँ कि स्टेपिंग बैक and looking at it with a new perspective। तो आप लोगों ने कभी भी देखा है कि जब कोई भी आपका फ्रेंड आके आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो हम लोग ना बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं अरे भाई तू ऐसा कर, तू ना इसको जाके ऐसे बात कर, ये ऐसे कर दे, वो वैसे कर दे, तो वी आर वेरी गुड एट इट। बट जब सेम सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हम सिचुएशन में डूब जाते हैं, हमको पता नहीं होता है कि इसको कैसे ठीक करें, इससे कैसे बाहर निकले। तो अगर 1 मिनट के लिए हम लोग एक स्टेप बैक लेके अपने फ्रेंड के नजरिए से या किसी तीसरे इंसान के नजरिए से इस प्रॉब्लम को देख सके, ऐसे देखें कि प्रॉब्लम में मैं नहीं हूँ, कोई और है, और फिर उसे देखें, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम ना फिर हमें छोटी लगने लगती है। वी कम अप विद सॉल्यूशंस। वो प्रॉब्लम हमें उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी वो हमारे दिमाग में होती है।